स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, और ये हमें बताती है इसके अंदर जो होता है लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स। ठीक है। यानी कि अकाउंट्स जितने भी होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है। अच्छा, उस लिस्ट के अंदर एंडिंग बैलेंस हम जो है वो अ, लिखते हैं। ठीक है, एंडिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम मेंशन करते हैं। अगर किसी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में हम लिखेंगे। अगर क्रेडिट पे आ रहा है तो क्रेडिट पे हम उसका अकाउंट बैलेंस लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या जो है वो हमें बताता है? चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी। यानी कि ये हमें बुक कीपिंग की एक्यूरेसी बताता है कि बुक कीपिंग के अंदर, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है हमारी। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के ऊपर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया 2000 से। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट के अंदर क्या करेंगे? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इस रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग की जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होनी चाहिए? दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और फिर देन हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक कुछ ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? यानी कि हम जर्नल जर्नल बनाएंगे, उसके बाद टी अकाउंट्स बनाएंगे और देन हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अच्छा, ट्रांजेक्शन फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। तो बिजनेस के अंदर जाहिर सी बात है हमने कैश को जो है इन्वेस्ट किया होगा। तो कैश बिजनेस के अंदर इंक्रीज हुआ होगा। और कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स जब भी बढ़ता है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि 20,000 को हमें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और ये जो 20,000 है हमारी कैपिटल को, यानी कि हमारी बिजनेस की वैल्यू को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। बिजनेस की वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है इसका मतलब है कैपिटल हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इसी तरह से परचेजेस, यानी इसकी पहले हम एंट्री बना देते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है कि कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। फिर हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश 5,000। जब गुड्स परचेजेस करते हैं तो गुड्स हमारे क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। परचेजेस हमारी बढ़ जाती है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है। और कैश हमारा क्या है? एसेट है। यानी कि हमने पैसे दे के कुछ गुड्स परचेज किए, तो परचेजेस हमारे क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाता है। परचेजेस हमारा डेबिट हो जाएगा 5,000। और हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। कैश हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट लिखते हैं। 5,000 हमने क्रेडिट लिख दिया। ये सेकंड ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन। थर्ड में क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कुछ कैश पे हमने गुड्स जो है सोल्ड किए हैं। सोल्ड किए तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, हमारी सेल्स होती है। सेल्स जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट पे लिखते हैं। तो हमने लिखा सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी। और कैश आ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 8,000। ये 8,000 कैश और 8,000 हमारा रेवेन्यू सेल्स हो गई। फिर दोबारा से कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे हमने गुड्स परचेजेस किए हैं तो परचेजेस हमारे बढ़ जाएगी। गुड्स हमारे पास आ जाएंगे, डेबिट कर देंगे हम 2,000 से। और कैश क्या है? ऑन क्रेडिट, यानी कि लाइबिलिटी, अकाउंट पेएबल, हमें पे करनी हो। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हम इसको क्रेडिट पे लिखते हैं। ये क्रेडिट पे हमने लिख दिया। ठीक है, ये चार एंट्रीज हैं हमारी ट्रांजेक्शन से। हमने एंट्रीज बना दी है, जनरल जनरल बना दिया। अब रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है कि की अकाउंट बनाएं, पोस्टिंग करें। ठीक है, लेजर बना दें। उसके बाद हमें क्या बनाना होगा? ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो हम पहले टी अकाउंट बना देते हैं इंडिविजुअल का। अच्छा, फर्स्ट हम टी अकाउंट केस का बना रहे हैं। ये यहाँ पे हमने केस लिखा है। अच्छा, कैश का टी अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास जो है वो 20,000 कैश डेबिट हो रहा है। किस वजह से? कैपिटल की वजह से। तो हमने डेबिट में 20,000 यहाँ पे लिखेंगे हम। ये रीजन है कैपिटल।
कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हुआ है, बढ़ा है। और दूसरा जो है वो कैप किसकी वजह से हमारा बढ़ा है, कैश कैश कम हुआ है 5000, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे सेकंड हम लिखेंगे कैश क्रेडिट हुआ है, हमने क्या किया है, परचेजेस किया है 5000, ये कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है। उसके बाद कैश ये 8000 रुपये हमारा डेबिट हुआ है, बढ़ा है। यहाँ पे हमने 8000 रुपये कैश को डेबिट कर दिया सेल्स की वजह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, क्लोजिंग अकाउंट अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे हेवी साइड 20,000 और 8,000, 28,000 आ रहा है, 28,000 हमने लिखा, यहाँ पर भी हम क्रेडिट साइड भी 28,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ करने के लिए, यानी कि हमें डिफरेंस मालूम करने के लिए, यानी कि बैलेंस करने के लिए हम डिफरेंस लेंगे। अब 28,000 और 5,000 का डिफरेंस हो जाएगा 23,000, तो हमने लिखा 23,000। ये सीडी होता है, सीडी मीन क्लोजिंग अकाउंट, हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, एंडिंग बैलेंस निकाला, ये एंडिंग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ये नीचे आके हम लिख देंगे डबल लाइन लगा के, ये हमारा 23,000 बीडी बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे एसेस पे जब आ जाएंगे तो एसेस में हमने केस पहला लिखना है। अच्छा, इसको इस तरह से लिखना है, पहले हमें एसेट्स लिखने होते हैं, फिर हमें लाइबिलिटीज लिखनी होती है, फिर हमें कैपिटल लिखना होता है, फिर हमें रेवेन्यू लिखना होता है, फिर हमें एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। इस पैटर्न के साथ हम लिखेंगे। ठीक है, अब कैश के अंदर कैश भी हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज के अंदर भी नोट पेएबल हो गया, अकाउंट पेएबल हो गया, बैंक लोन हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक है तो हमने एक एक लिख दिया। तो कैश का अकाउंट जो आ रहा है हमेशा आपको बताया कि नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। नॉर्मल बैलेंस एसेट्स का हमेशा आपको डेबिट नजर आ जाएगा, लाइबिलिटी का क्रेडिट नजर आ जाएगा, कैपिटल का क्रेडिट नजर आ जाएगा। यानी कि बढ़ने से जो अकाउंट जिस साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम उसका नॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो एसेट्स का हमेशा नॉर्मल बैलेंस डेबिट में आना चाहिए और आता है। तो यहाँ पे 23,000 जो है वो हमारा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, कैश हमारा क्लोज हो गया, कैश को हमने क्लोज कर दिया, एंडिंग बैलेंस हमने मंथ का निकाल दिया। अब हमारा दूसरा अकाउंट जो होगा बेटा वो कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल हमने कैपिटल को चूज किया यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैपिटल शो हो रहा है। तो कैपिटल का टी अकाउंट बनाने के लिए हमने कैपिटल का टी अकाउंट बनाया। कैपिटल एक ही बार जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 20,000। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे आता है 20,000, कैश की वजह से आया है। और यहाँ पे और कोई अकाउंट नहीं है, और कोई मतलब कैपिटल अकाउंट कहीं किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। 20,000 हैवी साइड है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 20,000, इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पे डिफरेंस बैलेंसिंग ऑफ करने के लिए हमने 20,000 लिखा। और ये सीडी अकाउंट, सीडी यहाँ पे डेबिट साइड है तो यहाँ पे आके क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बीडी। ठीक है, डबल लाइन लगा के 20,000, यहाँ पे हम 20,000 हमारा एंडिंग बैलेंस बच गया। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल का 20,000। इसी तरह से अकाउंट पेएबल का एक ही है। ठीक है, अकाउंट पेएबल के हमने हेडिंग डाल दी, अकाउंट पेएबल का टैग दिया। और अकाउंट पेएबल उधार पे हमने चीजें कितनी ली हैं, एक ही 2,000 रुपए। ठीक है, तो 2,000 यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था, क्रेडिट साइड पे 2,000 रुपए लिखे। ठीक है, परचेजेस की वजह से ये हमारा उधार जो है वो बढ़ा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हैवी साइड हमारी 2,000 है, यहाँ पर भी हम 2,000 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, बैलेंस ऑफ करने के लिए हमने 2,000 रुपये लिखा, ये सीडी अकाउंट हो गया। यहाँ पे सीडी आने के बाद सॉरी, परचेजेस जब भी बढ़ता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड। ठीक है, ये अकाउंट पेएबल का है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे परचेजेस की वजह से अकाउंट पेएबल हुआ है। और ये हैवी साइड है, यहाँ पे हैवी साइड 2,000 रुपये हमने लिखे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ करने के लिए 2,000 हमने लिखा सीडी अकाउंट। और ये सीडी यहाँ पे आके यहाँ क्या बन जाएगा, बीडी अकाउंट, अगले मंथ का या अगले साल का 2,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है, इसको डबल लाइन लगा देंगे। तो ये अकाउंट पेएबल हमारा क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है कितना, 2,000 रुपये। यहाँ पे हमने लिखा 2,000 रुपये, ये एंडिंग बैलेंस। अच्छा, अकाउंट पेएबल के बाद हमारा सेल्स का भी एक ही अकाउंट है, तो सेल्स 8,000 से क्रेडिट हो रही है, तो सेल्स का हमने नीचे लिख दिया। ये सेल्स 8,000 से किस वजह से, कैश की वजह से, और सेल्स कोई नहीं हुई है तो यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। हैवी साइड 8,000 ही है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ करने के लिए सीडी लिख दिया हमने 8,000 से। और ये अगले मंथ या अगले साल के लिए बीडी बन जाएगा 8,000 से क्रेडिट साइड पे। डबल लाइन लगा दें यहाँ पे 8,000 रुपये। सेल्स हमारी कितनी हुई है, सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा 8,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो परचेजेस। अब हमने परचेजेस का बनाना है अकाउंट। तो परचेजेस हमारे पास दो दो हैं परचेजेस। ठीक है, परचेजेस के अकाउंट्स दो हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया परचेजेस। एक परचेजेस डेबिट हुआ है हमारा 2,000 से। अच्छा, पहले ये हुआ है 5,000 से, 5,000 कैश की वजह से। दूसरा हुआ है 2,000 अकाउंट पेएबल की वजह से। इस साइड पे कुछ भी नहीं है, रिटर्न वगैरह हमने नहीं किया है, तो हैवी साइड हमारी क्या है, 7,000। और यहाँ पर भी हमने लिखा 7,000। यहाँ कुछ नहीं है, बैलेंसिंग ऑफ करने के लिए 7,000 हमने सीडी लिखा। ये यहाँ पे सीडी है तो यहाँ पे आके भी कर देंगे 7,000। ठीक है, डबल लाइन लगा देंगे, क्लोज कर देंगे फॉर्म। 7,000 डेबिट से हो रहा है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 7,000 हमारा परचेजेस आ गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, यही अकाउंट से हमारे पास ट्रांजेक्शन के और एंट्रीज के अंदर। तो हम इनका टोटल करेंगे, 23 और 7,000, 30,000। ठीक है, यहाँ पे डबल लाइन लगा देंगे। और ये 2,000, 20,000, 22। और ये जो है वो ये 28, 20,000, 8, 28, 2, 30,000। ठीक है, ये बराबर बैलेंस था। तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। टोटल हमेशा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी बुक कीपिंग के अंदर कहीं ना कोई मिस्टेक है। उस मिस्टेक को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड आउट करना अगली क्लास में हम समझेंगे कि हम अगर कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अ, उसकी ट्रिक्स फिर अलग हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।